अकॉर्डिंग टू रिसर्च हर घंटे एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी खत्म कर देता है ड्यू टू ओनली वन रीजन, दैट इज एग्जाम प्रेशर। इमेजिन एक घंटे के अंदर एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, एक ड्रीम खत्म हो गया पूरी तरीके से। और शॉकिंग फैक्ट ये है कि उनको ये बताया नहीं गया है कि एग्जाम की मार्क्स डज नॉट डिफाइंड योर कैरियर। बीइंग एन एचआर, मैं खुद एचआर हूं कंपनी में, एंड आईआईटीएन लोगों को मैं हायर करता हूं। आईआईटीएन, इमेजिन, आप बिलीव ही नहीं करोगे, एग्जाम के रिजल्ट मैटर ही नहीं करता। इट्स मैटर कि आप उसमें से क्या ग्राफ किए हो अपनी माइंड में। सीरियस में बोल रहा हूं, सीरियसली, इट्स एक्चुअली रियल फैक्ट। इट्स ऑल अबाउट द मैटर्स कि आपने नॉलेज जो पढ़ाई किया है वो नॉलेज कितना मैटर करता है। और मार्क्स तो मैं आज तक अभी इतने सारे हायरिंग्स किया है, मैंने 8,000 से लेके 25-30 लाख तक पैकेज मैंने हायर किया है, बट आई हैव एवर सीन कि भाई आपकी रिजल्ट में दिखाओ 10th पे अपना कितना मार्क्स था, अपनी मैथ में कितना था, इंग्लिश में कितना था, साइंस में कितना था। हाँ, मैंने कभी आज तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कभी मैंने आज तक देखा ही नहीं कि मार्क्स कितना था। भाई बंदे का एक्सपीरियंस मैटर करता है, दिट्स ऑल अबाउट थिंग्स। उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी बोलने का कम्युनिकेशंस। स्कूल में, हर स्कूल में ये जरूर पढ़ाना चाहिए कि भाई मार्क्स कैनॉट बी डिफाइंड योर कैरियर, योर लाइफ। आप इसी चक्कर में आप डेथ हो जाते हो, मर जाते हो। क्यों भाई? ये बहुत ही बड़ा सीरियस टॉपिक है आज के, मतलब देखा जाए तो पूरी तरीके से इंडिया में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी शेयर यू द फ्यू पॉइंट्स जो लिटरली मैटर करता है अपनी लाइफ में। अगर इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो देखो, मार्क्स कम होना इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन एंड ऊपर वाला की मर्जी, आप कुछ नहीं कर सकते। सो आई बिलीव कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, जो भी यंगस्टर्स हो, मैं आपको बता दूं, इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स। आई वी ऑल हैव बीन द सेम सिचुएशन प्रीवियसली। द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है, मतलब अपनी जो बच्चे होते हैं, अपनी जो अपनी चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, उनको बताया जाता है कि अरे यार आप लोग ना इतना रिजल्ट लेके आओगे ना तो हो पाएगा। क्योंकि उनको इनडायरेक्टली वो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि उनको अपनी साए पड़ोसी जो है ना उनसे कंपेयर करना है कि मेरा बच्चा इतना है और आपका बच्चा ये है। अरे भाई साहब, आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन 2025। रिजल्ट कैनॉट बी डिफाइंड एनी पर्संस है ना, कैरियर, कैरेक्टर एंड आपकी लाइफ डिसाइड ही नहीं करता। मैंने इतने इतने बंदों को बताऊं, मतलब 10th 12th पास करने के बाद ना करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं, लोगों को मैनेजमेंट है, आईआईटी जैसे बंदों को ना उनको काम करा रहे हैं। क्या कर लोगे पढ़ाई लिखाई करके? इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टैलेंट इसको बोलते हैं, टैलेंट। टैलेंट है, एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं करता। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो प्लीज, आई एम बीइंग एन एचआर, मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट डिफाइन नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट, अगर सीखना है तो आपको जरूर बताना कि रिजल्ट के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए सिंपली पढ़ो। जो पढ़ाई कर रहे हो शुड बी इन योर माइंड, ब्रेन में होनी चाहिए वो जो चीजें आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर कोई पूछ लेके इससे तो यू मस्ट बी आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। एग्जाम की जरूरत नहीं है, एग्जाम में मार्क्स आए ना आए डजंट मैटर। कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, जरूर आंसर देना, ये जरूर रखना माइंड में, उसी हिसाब से पढ़ाई करना, दैट्स ऑल। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू द फ्यू पॉइंट्स दैट्स मस्ट बी एडेड इन योर लाइफ टू ग्रैब ऑल द थिंग्स। द फर्स्ट नंबर पॉइंट इज जस्ट एक्सेप्ट, डोंट बी सस्प्रेस। इसका मतलब ये है कि आप चीजों को ना एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। लाइक अगर आपके एंजाइटी हो रहा है, एंजाइटी होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। किसी भी लाइफ में हर फेज में आपको ये एंजाइटी फेस करना पड़ेगा। एंजाइटी समथिंग दैट्स प्रोवाइड अस ए गुड एक्सपीरियंस। एंजाइटी इट्स अ बिल्कुल नॉर्मल चीज है, एंजाइटी होना चाहिए। एंजाइटी आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एग्जाम में, एग्जाम हॉल पे भी होगा, आपके जो लव लाइफ में भी होगा, कहीं जॉब देने के लिए जा रहे हो वहां पे भी होगा, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो वहां पे भी होगा। लाइफ में हर पॉइंट में, हर जगह पे होगा। मेक श्योर कि एंजाइटी इज अ गुड फॉर अस, क्योंकि हमें सिक्योर बनाती है वो चीजें। और दूसरी बात मैं बता दूं, जब एंजाइटी हो रहा है उस चीज को आप ना सस्प्रेस करके मत रखो, अपने खुद के अंदर मत रखो मेरे को एंजाइटी हो रहा है मैं क्या करूं। ये डोंट नीड टू बी डू दैट। सिंपली ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दैट मुझे एंजाइटी हो रहा है एंड आई जस्ट नीड टू बी रिलीव ऑल द थिंग्स।
मुझे शायद मेरे पेरेंट से बात करनी चाहिए, अदरवाइज मोस्टली जैसे यंगस्टर्स होते हैं, उनकी दोस्त होते हैं, दोस्त लोगों से डायरेक्टली सिंपली बात करो, यार मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अगर वो दोस्त अच्छा है, दे डरिंग गोइंग टू बी, कोई भी इस सारी सिचुएशन में कभी कोई ऐसे बोलेगा नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत हो जाए। भाई भाड़ में क्या रिजल्ट, इंसान जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। पैसे कर बाद में कमा ही लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को ठंडा रखो, अपने दोस्त से बात करो। दोस्त से बात करने के बाद ना अपने बहुत सारी चीज़ें, वो एक पिल की तरह काम करता है, एक मेडिसिन खाने से अच्छा है कि भाई दोस्त 5 मिनट बात कर लोगे ना, आप पूरी दिन का आपका स्ट्रेस खत्म। जस्ट सिंपली डू दिस, देर इज नो मैटर, ठीक है। कोई मैटर चीज़ें नहीं करता। आज ये है कि देखो एंजाइटी अगर उसको स्ट्रेस से बिल्कुल ये करना है ना, 5-6 साल के बाद में सोचो यार लाइफ में कहाँ पहुँच गए होंगे आप लोग, कहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, वो हमेशा एक किसी कंपनी में काम करते रहते हैं। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो लिटरली एक बिजनेस करके बैठते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। So let's go on the second point. Second point is directly related to the first point. The rule number 2 is the 1% rule, that is study smarter instead of harder. पढ़ाई को, इसका मतलब ये है कि 1% आने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ आप किसी हार्ड तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो। डोंट नीड टू डू दैट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। जो चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, उसको इमेजिनेशन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करो। सर कुछ समझा रहे हैं ना, देखो यार आप ना एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। जब मैं एमबीए में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे बहुत ईजी मेरे को लगा ये चीज़ें। मैं बचपन से कभी उसको पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया था, तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे कि देखो यार गरीब फैमिली से, ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं था, पढ़ाई का वैल्यू हमें पता नहीं था, हम उस चीज़ को ज़्यादा को स्ट्रेस में नहीं लिए थे, तो इसी वजह से अच्छा दिमाग में अभी चल रहा है। मैं आपको बता दूँ सिंपली, जब पढ़ाई कर रहे हो ना, मत पढ़ो, यू डोंट नीड टू बी स्टडी दैट। आप सिंपली बैठ जाओ, कॉलेज क्लासेस में बैठ जाओ, क्लासेस मिस मत करो। वो एक्सपीरियंस बनता है आगे जाके, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बनता है। किसी भी कॉलेज स्टूडेंट में पढ़ रहे कर रहे हो तो एक्सपीरियंस यही बनता है। सिंपली जाके आप बैठ जाओ क्लासेस में, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग करने की स्टार्ट करो। डोंट नीड टू बी राइट डाउन नोट्स एंड ऑल, आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर लो। अंडरस्टैंडिंग करने में जो फंडामेंटल्स है उसको अंडरस्टैंडिंग करो। फंडामेंटल इज द की। फंडामेंटल जब तक आप क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टडी स्मार्टर इंस्टेड ऑफ हार्डर। हार्डर करने की जरूरत नहीं है, घर में जाकर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अंडरस्टैंडिंग कर लो, उसको बना चुना के आप लिख सकते हो एग्जाम में, सो दैट सामने वाला अंडरस्टैंडिंग कर लेगा कि बंदा कुछ पढ़ा है, तब जाके एक्सप्लेनेशन के साथ वो एग्जाम दे रहा है। ठीक है जी, सिंपली दैट्स ऑल। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेकंड पॉइंट, दैट इज रीडिफाइंड योर फेलियर्स। हम लोग ना फेल को फेल की तरह लेते हैं यार, मतलब हम लोग ना ऐसे सोचते हैं कि हम फेल हो गए तो जिंदगी खत्म हो गया, और पेरेंट के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, और हम लोग को ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, वो चीज नहीं कर पाएंगे, लाइफ खत्म हो गया, एग्जाम में कैसे दिखाएंगे, बैक लग गया। मेरे ग्रेजुएशन में बैक लगा था तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गया? ये एक पर्सन ने बताया कि तुम्हारा स्टार मार्क आ गया होगा, ब्लैक जिसको बैक लगता है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई आज तक, मेरे को साला कोई आज तक पर्सन मिला ही नहीं है जो इंटरव्यू में जाके देखता है कि एग्जाम में मार्क कितना था, तो अगर मार्क अच्छा है तो आगे जाऊंगा। कोई मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट। नॉलेज और टैलेंट अगर दोनों है, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। अगर एक्सपीरियंस है तो टैलेंट और नॉलेज मैटर नहीं करता। ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। आप तीन चीजों को जरूर ध्यान रखिए। कभी भी ये मत सोचो कि यार लाइफ में मैं कैसे करूं। सिंपली यही चीज को हमेशा, अगर कहीं से भी डिमोटिवेटेड हो रहे हो, कोई नहीं है लाइफ में, आई एम ऑलवेज विथ यू। आप कमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, और मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम में आईडी डिस्क्रिप्शन में है, फिटाशीष। डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्टली पहुंच जाओगे। और दूसरी बात है कि रीडिफाइन जो है ना, रीडिफाइन फेलियर्स कभी खत्म नहीं होंगे लाइफ से, अनटिल अनलेस जब तक इंसान खुद फेल ना हो जाए। सो फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर इसके बिहाफ में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा था, टू फियर ऑफ द फेलियर्स, वो ऑलरेडी है, लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर उसको वॉच कर लेना। फेलियर्स पार्ट का लाइफ का पार्ट है। जो लर्निंग फेज होता है ना, वहां पे कभी लर्निंग नहीं कर पाओगे। सब कुछ अगर अच्छा बना मिल जाए तो कभी होगा नहीं,
और कभी कभी सब कुछ अच्छा अच्छा बना कभी मिलेगा नहीं। जिसका लक बहुत सही होगा, लॉक फैक्टर बहुत मैटर करता है, लॉक फैक्टर मानना पड़ेगा हमें, कोई ऐसा नहीं, लॉक फैक्टर बहुत मैटर करता है। हो सके पिछले साल का पुण्य करना हो और जो भी हो, तो लॉक फैक्टर बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और लास्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, रिजल्ट कभी भी किसी पर्सन का डिफाइन नहीं करता। रिजल्ट में एक HR हूँ, आई एम जस्ट वर्किंग HR हूँ सिंस 2022। राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू बहुत सारे रिज्यूमे, मैंने गो थ्रू कर लिया, बहुत सारे कर लिया मार्केट। उसमें से रिज्यूमे में ना परसेंटेज भी मेंशन, देखो फ्रेशर लेवल पे परसेंटेज मैटर करता है, बट इनिशियली स्टेज में मुझे नहीं लगता कि कुछ मैटर करता है। आप पढ़ाई लिखाई करो, रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट कभी भी डिफाइन नहीं करता किसी का कैरेक्टर, कैरियर, लाइफ, वो जिंदा रहेगा या मरेगा, कभी डिफाइन करता है। सो प्लीज डोंट टेक एनी सीरियस अबाउट द एग्जाम्स। आप स्टडी करो, सिर्फ सीखने के लिए स्टडी करो, बाकी सारा का सारा भगवान के ऊपर छोड़ दो। गॉड ग्रेट, आप सीधा बोल लो भाई भगवान जी आप बचा लेना, मैंने अपनी तरफ से मैंने जो कोशिश करी है मेरे ब्रेन के हिसाब से मैंने ग्रैब कर लिया। देखो आपकी फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज गॉड जो ब्रेन जिसको जितना दिया हुआ है ना उसी हिसाब से ग्रैब करेगा। कोई पर्सन 10 बार पढ़ के याद रखेगा, कोई पर्सन एक ही बार सुन के ही याद रख लेगा। मुझे लगता है ना, मैं एक बंदा हूं जहां पे 8 बार सुनने के बाद ही मुझे याद आता है, और मिस्टेक बार बार करने के 3 बार 4 बार मिस्टेक करने के बाद ही मुझे समझ में आता है कि यार ये मिस्टेक था। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स, माइंड का, ब्रेन का फंक्शन, वो सारा कुछ मैटर करता है। तो कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत सही हो, भगवान के ऊपर बस नाम जपो करो। जो अपनी जिस पसंदीदा भगवान है उनको नाम जपो करो और आगे बढ़ो, कभी भी कुछ नहीं दिक्कत होगा। कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, सिंपली मुझे जाओ, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना सिंपली सा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बिहार पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे लगता है कि इंस्टेंटली मुझे इस चीज़ को आंसर देनी चाहिए, तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा डायरेक्टली, सिंपली। सो डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लाइफ बहुत ही बढ़िया रहेगा, डोंट नीड थिंक अबाउट दैट। बाय बाय।